वेलकम टू जक्सा 24/7। आज है 17 सितंबर। 17 सितंबर से जुड़ी जितनी भी करंट अफेयर्स है उसे हम लोग देखेंगे और उससे जुड़ी फैक्ट को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस कब मनाया गया है। ये आपको 16 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस। कहीं कहीं आपको जो है केवल ओजोन दिवस ही दिखाई देता है, लिखा हुआ होता है। ये ओजोन दिवस भी दिखाई दे और लिखा हुआ हो तो ये भी ओजोन दिवस 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। ऐसे इसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस है। बात आती है कि ओजोन परत दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस ये जो है ओजोन परत के ह्रास के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये ओजोन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। एक बार एक वियना कन्वेंशन हुआ था। इसके साल 35 साल पूरा हो चुके हैं। एक वियना कन्वेंशन हुआ था, इसके 35 साल पूरा हुआ है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस का सब्जेक्ट है वो है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। अब ये है कि ओजोन जो है परत दिवस इसे मनाता कौन है। तो ओजोन परत दिवस जो मनाता है वो आपको यूएनईपी जो है ओजोन परत दिवस मनाता है। अब यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? ये 1972 में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ है? ये केन्या में है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में जो इसके हेड हैं वो है इंगर एंडरसन। ये है कि अब यहाँ पर बातें आती है कि ओजोन परत ये क्या करती है। तो ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमें बचाती है। अब परावैंगनिक किरणें ये कहाँ होती है? तो देखिए हमारे जो इन्वायरमेंट है इसमें 5 लेयर हैं। 1 2 3 4 5। हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें 5 लेयर है। उसमें से जो पहला लेयर है वो आपको ट्रोपोस्फेयर, दूसरा जो है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मेसोस्फेयर, थर्ड आयनोस्फेयर और फिफ्थ जो है वो आपको एक्सोस्फेयर है। यदि हम लोग हिंदी में देखें तो होता है आपको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। चलिए हम लोग जो है अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रतिनिधि मंडल की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रतिनिधि मंडल की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। ये आपको अमेरिका के साथ जो है बैठक की गई है। अब बात आ गई अमेरिका की, तो अमेरिका और इंडिया के बीच जो है वो एक्सरसाइज होती है जो पैसेज कहा जाता है। इसके साथ ही साथ युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर त्रम ये भी भारत और अमेरिका के साथ एक्सरसाइज है। एक बार फिर से ध्यान से सुने। पैसेज, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर त्रम ये भी जो है भारत और अमेरिका के बीच का युद्धाभ्यास से एक्सरसाइज है। अभी अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ा था। साथ ही साथ अमेरिका ने ऑफिशियली डब्ल्यूएचओ से अलग होने की घोषणा भी कर दी है। अमेरिका में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं अमेरिका में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उसको यदि कोई क्षति पहुंचाता है उसके लिए 10 साल की सजा की प्रावधान रखा गया है। अमेरिका में कोई भी जो है किसी ऐतिहासिक इमारत को क्षति पहुंचाता है उसके साथ 10 साल की सजा का प्रावधान की व्यवस्था की गई है। अभी अमेरिका में का जो स्टॉक एक्सचेंज है में जितनी भी चाइनीज कंपनी लिस्टेड थी, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में जितनी चाइनीज कंपनी लिस्टेड थी उन सब को डीलिस्टेड कर दिया है।
जो टिकटॉक था उसको भी वार्निंग जारी की थी कि टिकटॉक की अमेरिकी बाजार है तो उसको बेच दे, टिकटॉक जो है अमेरिकी बाजार को बेच दे या तो किसी अमेरिकी कंपनी को बेच दे, नहीं तो अमेरिका बैन कर देगा। जिसकी वजह से इस तरह से टिकटॉक ने ओरेकल के साथ साझेदारी कर ली है। आइए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में मोहम्मद अली जिन्ना पर आधारित जिन्ना हीज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री किसने लिखी है? आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में अली जिन्ना पर आधारित पुस्तक जिन्ना हीज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री किसने लिखी थी? ये जो लिखी है पाकिस्तानी मूल के हैं इश्तियाक अहमद जो हैं इन्होंने ही लिखा है। तो आपको जो है ये है, यही है बुक जो है जिन्ना पर लिखी गई है, हिज सक्सेस एंड फेल्योर्स एंड रोल इन हिस्ट्री। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ समझौता की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है? तो ये आपको राजस्थान सरकार है। इसने जो है एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है। अब बात रही कि सिडबी सिडबी क्या है, तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। सिडबी सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में है और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयर और एमडी जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। अभी जो है राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए हैं। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए हैं। अभी तक आपको ध्यान रखना है 3 मित्र नियुक्त हुए हैं। अभी तक 3 मित्र नियुक्त हुए हैं जिसमें कि स्वास्थ्य मित्र, आरोग्य मित्र और किसान मित्र। स्वास्थ्य मित्र ये आपको जो है राजस्थान में नियुक्त हुए हैं, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में और किसान मित्र आपको हरियाणा में नियुक्त हुए हैं। अभी राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जो है वो ऑपरेशन डेजर्ट, कामधेनु डेयरी योजना, इंदिरा रसोई की शुरुआत भी राजस्थान में ही हुई है। ऑपरेशन डेजर्ट, कामधेनु डेयरी योजना, इंदिरा रसोई की शुरुआत भी राजस्थान में हुई है। राजस्थान में ही राजकोप इंडिया ऐप हुआ है, लॉन्च हुआ है। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है। आयु एवं साथी सेहत ऐप भी राजस्थान का ही है। राजस्थान जो है ये कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में राजस्थान टॉप पर रहा था। राजस्थान में ये देखिए, ये है आपका राजस्थान। तो राजस्थान में जो है सरिस्का, रणथंभौर डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क जो है राजस्थान में ही है। केवला, देवघाना पक्षी विहार भी जो है वो आपको राजस्थान में ही है। राजस्थान की राजधानी जो है वो रायपुर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आपको कलराज मिश्र हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सदाशिव पाटिल का निधन हुआ है, वे क्या थे? हाल ही में सदाशिव पाटिल का निधन हुआ है, वे क्या थे? तो वो एक क्रिकेटर थे। सदाशिव पाटिल जो है वो एक क्रिकेटर थे। ये महाराष्ट्र के थे। तो ये आपके रहे सदाशिव पाटिल जो कि महाराष्ट्र से हैं, वहाँ की ये जो है पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं। अगला है कि हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये आपको सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने
आगरा के निर्माणाधीन हाल ही में उत्तर प्रदेश ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ये आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की है। अभी आगरा में जो है एक म्यूजियम है, उसका नाम जो है मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी म्यूजियम के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है? हाल ही में किसने प्राचीन संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है? ये क्या है आपको केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय जो है ये हाल ही में प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अब बात आती है हमारे जो प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? तो ये आपको है प्रहलाद सिंह पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि हाल ही में फेसबुक ने भारत के छोटे व्यवसायों के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है? हाल ही में फेसबुक ने भारत में छोटे व्यवसायों के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है? ये आपको जो है 32 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है। अब बात आती है फेसबुक, तो फेसबुक की जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। कैलिफोर्निया में इसकी जो है हेडक्वार्टर है और प्रेजेंट टाइम इसके सीईओ जो है मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एडीबी ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? हाल ही में एडीबी ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? ये आपको टेको कोनिशी को भारत ने अभी जो है कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। अब बात आती है एडीबी की, तो एडीबी क्या होता है? आइए इसे हम लोग देखते हैं। यही है आपके जो है यही है आपको टोको कोनिशी है। टोको कोनिशी जो कि एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है वो आपको यही है। और बात रही एडीबी की, तो एडीबी की जो फुल फॉर्म होती है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। इसकी स्थापना जो है 1966 में हुई थी। इसकी जो हेडक्वार्टर है मनीला का फिलीपींस में है और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड है वो आपको मुस्तफा जुगो है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को कितने महीने बढ़ाया गया? हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को कितने महीने के लिए बढ़ाया गया? तो ये आपको 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अब ये है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के बारे में ये क्या है? ये जो है जो कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी लगे हुए थे, कोविड-19 के लिए जो स्वास्थ्य कर्मचारी लगे हुए थे, उनके लिए बीमा थी, एक बीमा योजना थी। जो स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड-19 के लिए लगे हुए थे, उनके लिए एक बीमा थी, जिसके अंतर्गत 50 लाख तक की बीमा दिया जाता था। इसके अंतर्गत 50 लाख तक की बीमा दिया जाता था और इसकी जो अवधि है, वो अब 6 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आपको मध्य प्रदेश में किया गया है। अब बात रही मध्य प्रदेश की, तो यहाँ के जो सीएम है शिवराज चौहान, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की इमारत है उसकी उद्घाटन किए हैं। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो आइए हम लोग जो है देखते हैं। ये है आपका मध्य प्रदेश की राजधानी जो है आपको भोपाल है। यहाँ के सीएम जो है शिवराज चौहान है, गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल है। ध्यान रहे आनंदीबेन पटेल 2 जगह की गवर्नर है, एक यूपी की और एक जो है एमपी की।
मध्य प्रदेश में ही कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की गई है। जीवन शक्ति योजना, मास्क महिलाएं बनाएगी 11 रुपए में। ये क्या है? तो महिलाएं जो है वो मास्क बनाएंगी और उसे 11 रुपए में बेचेंगी, सरकार उसको खरीदेगा। नेक्स्ट है टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट, भी उसी ने लॉन्च किया है। संकल्प योजना उमरिया जिला, संकल्प योजना का जो है शुरुआत जो है उमरिया जिला से हुआ है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए इसमें कार्य किए जाते हैं। सबसे खराब मृत्यु दर भी जो है वो आपको मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान, चरण पादुका, रोको टोको अभियान क्या था? इसके अंतर्गत जो है जो व्यक्ति जो मास्क नहीं पहने होंगे उनके लिए कमेटी बनी थी और वैसे लोग जो मास्क नहीं पहने हैं उनसे जो है 20 रुपए लिए जाते थे और उनको मास्क दिए जाते थे। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में BWF ने थॉमस और उबेर कप को कब तक के लिए स्थगित किया है? BWF ने थॉमस और उबेर कप को कब तक के लिए स्थगित किया है? ये आपको 2021 तक के लिए जो है स्थगित किया है। हाल ही में किसने वीडियो प्रोडक्शन कंपनी अपनी HPF फिल्म्स का अधिग्रहण किया है? हाल ही में किसने वीडियो प्रोडक्शन कंपनी HPF फिल्म का अधिग्रहण किया है? ये आपको अधिग्रहण किया है। पहली बात जो है BWF क्या है? तो BWF जो है वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है BWF का। सॉरी, यहाँ पर है ट्विटर का कि ट्विटर जो है समर्थित एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, शेयर चैट। इसने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी फिल्म्स का अधिग्रहण किया है। वीडियो प्रोडक्शन कंपनी HPF फिल्म्स का अधिग्रहण जो है एक ट्विटर समर्थित एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, शेयर चैट, इसी ने अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ये आपको मनोज सिन्हा है। यहाँ पर सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तिता बाग नेशनल पार्क और यहाँ पर जो है हेमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब ये जो है लद्दाख में चला गया, इसलिए इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कीजिए कि पूछेगा हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? ये पहले था जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब जो है ये आपको आ गया है लद्दाख में। चलिए, इसी के साथ यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।